नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच यूएस डिप्लोमेट्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या भारत में दखल देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? क्या है इस सवाल का जवाब और क्या है अमेरिका की इस कदम के पीछे की सोच? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। जम्मू कश्मीर चुनाव में क्यों इंटरेस्ट ले रहा अमेरिका? बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए आरोप। चुनाव में उमर अब्दुल्ला ले रहे भारी ताकतों का सहारा। कुछ विपक्षी पार्टियां बाहरी ताकतों से ले रही पैसा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है और सभी पार्टियां चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर चुनाव में अमेरिका की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है और हाल ही में उमर अब्दुल्ला के घर अमेरिकी अधिकारी हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। यूएस डिप्लोमेट्स ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पार्टी के अन्य नेताओं से उनके गुपकर निवास पर मुलाकात की। इसके बाद सवाल उठने लगा कि जब अब्दुल्ला परिवार किसी संवैधानिक पद पर नहीं है तो फिर अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के मायने क्या हैं? बीजेपी ने लगाया चुनाव में बाहरी ताकतों के दखल का आरोप। अमेरिकी राजनयिकों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं और चुनाव में बाहरी ताकतों के दखल के आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा, कुछ विपक्षी पार्टियों को बाहरी ताकतों ने पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, इसीलिए अब वो ही तरीका नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रही है और बाहरी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकी राजनयिकों ने सज्जाद गनी से भी की मुलाकात। अमेरिकी राजनयिक प्रतिनिधि मंडल की तरफ से राजनीतिक मामलों के मंत्री सलाहकार ग्राहम मेयर, प्रथम सचिव गैरी एपलगार्थ और राजनीतिक सलाहकार अभिराम ने मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी प्रवक्ता अशरफ मीर भी मौजूद थे। अमेरिकी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनके मुकुबकर निवास पर मुलाकात की थी। राजनयिकों के साथ अपनी बैठक के दौरान उमर अब्दुल्ला ने उनसे यात्रा सलाह पर पुनर्विचार करने और जम्मू कश्मीर की यात्राओं पर प्रतिबंधों को कम करने का आह्वान किया। उमर अब्दुल्ला के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान लोकसभा सदस्य सैयद रहुल्ला मेहदी भी मौजूद थे। अगस्त 2023 में भी कश्मीर पहुंचे थे अमेरिकी राजनयिक। प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू से भी मुलाकात की। मट्टू पिछले साल अगस्त में भी राजनयिकों से मिल चुके हैं। जुनैद के अनुसार प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर के परिवर्तन, पर्यटन विकास की संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। ग्राहम मेयर ने आखिरी बार अगस्त 2023 में घाटी का दौरा किया था और तब उन्होंने श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। सूत्रों ने बताया कि ये यात्रा सभी दलों से मिलने और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले स्थिति का आकलन करने के लिए एक कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। क्या भारत में दखल देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका? हाल के दिनों में भारतीय विपक्षी नेताओं और अमेरिकी राजनयिकों के बीच की मुलाकातें पहले की तुलना में अधिक बार सुर्खियों में रही हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप पर चिंता बढ़ गई है। 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई विषयों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत से कुछ घंटे पहले अमेरिकी राजनयिकों ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात की। हाल के दिनों में भारतीय विपक्षी नेताओं और अमेरिकी राजनयिकों के बीच भी मुलाकातें पहले की तुलना में अधिक बार सुर्खियों में रही हैं, जिससे भारतीय लोकतंत्र में संभावित अमेरिकी हस्तक्षेप पर चिंता बढ़ गई है। ऐसी खबरें आई कि अमेरिकी राजनयिकों ने प्रदर्शनकारी किसान नेताओं से भी
मुलाकात की, जिसे भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्राओं के लिए, जो दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, और यूक्रेन के लिए शांति और चल रहे मानवीय समर्थन के उनके संदेश के लिए सराहना की। नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने निरंतर समर्थन की पुष्टि की। नेताओं ने भारत प्रशांत और शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए क्वाड जैसे क्षेत्रीय समूह के माध्यम से मिलकर काम करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। अमेरिकी राजनयिकों ने भारतीय विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। हालांकि अमेरिकी राजनयिकों की कश्मीर यात्रा दोस्ताना लग रही है, लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगले अगस्त में अमेरिकी राजनयिकों ने पर्दे के पीछे कई भारतीय नेताओं से मुलाकात की है। 14 अगस्त को स्पुतनिक इंडिया ने जेनिफर लॉरेंस और भारतीय विपक्षी नेताओं के बीच बैठकों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। लॉरेंस हैदराबाद में अमेरिकी मिशन की प्रभारी अमेरिकी महावाणिज्य दूत हैं। उन्होंने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, सांसद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी आपको दयालु, अस्तित्व और साझा मुद्दों पर चिंताओं से जुड़े महत्वपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए धन्यवाद। मैं हमारी चर्चाओं के जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। हम अमेरिकी राजनयिक के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू से मिलना सम्मान की बात थी। मैं राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण की बहुत प्रशंसा करती हूं और उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और आंध्र प्रदेश को व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के बीच व्यापक संबंधों को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ काम करना जारी रखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि उन्होंने जुलाई में भी AIMIM प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। एक्स पर उन्होंने लिखा, कुतुब शाही हेरिटेज पार्क के पूरा होने के समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पर्यटन और संस्कृति मंदिर जुपल्ली कृष्ण राव, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और प्रिंस रहीम आगा खान के साथ शामिल होना बहुत ही शानदार अनुभव था और मुझे इस बात पर गर्व है कि हैदराबाद के इन खूबसूरत ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने सहायक भूमिका निभाई। ये पिछले कुछ साल में अमेरिका तेलंगाना के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की कहानी कहता है। इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ मेरी एक बेहतरीन मुलाकात हुई। ये मुलाकात नए निवेश जुटाने के लिए अमेरिका जाने से ठीक पहले की है। हैदराबाद में करीब 200 अमेरिकन कंपनियां हैं और AI जैसे कई हाई एड टेक सेक्टर में लगातार अधिक से अधिक कंपनियों को आकर्षित कर रही है और अमेरिका भारत व्यापार में उछाल की सफलता की कहानी में योगदान दे रही है। मैंने CM रेड्डी को उनके प्रयासों में बहुत सफलता की कामना की और हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने का वादा किया। भारत के मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप का डर। अमेरिकी राजनयिकों और भारतीय विपक्षी नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठकों को लेकर विशेषज्ञ इस बात की चिंता जता रहे हैं कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहा है और ये आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश में पहले अमेरिकी दखल के समान ही एक समानता देखी जाती है, जहां रिपोर्ट बताती है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने में USAID और अन्य विदेशी हित शामिल हो सकते हैं। हसीना के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलनों को अमेरिका द्वारा समर्थन दिए जाने के आरोप सामने आए हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में तनाव और अशांति बढ़ी है। ये कार्रवाइयां अमेरिका द्वारा बार बार किए जाने वाले आचरण का संकेत है, जहां वो संप्रभु राज्यों की स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करता है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर अमेरिकी राजनयिकों और भारतीय विपक्ष के बीच इस तरह की बातचीत कुछ लोगों के लिए संदेहास्पद हो सकती है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए, जहां कोई भी बाहरी ताकत क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे चुनाव।
जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। इसके बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 3 फेजों में होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।